7th स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के पास्ट टेंस को लेकर डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 13 में है, और पास्ट टेंस के जो 4 पार्ट्स हैं उनको लेकर भी हम डिस्क्राइब करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल, यानी कि जो काम अतीत में घट चुका है, ठीक है, उसे कहा जाता है पास्ट टेंस। आप पास्ट टेंस के यहाँ पे देखिए, द पास्ट टेंस किसे कहते हैं। डेफिनेशन में अगर हम जाते हैं तो द पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। पास्ट टेंस वो एक्शन वर्ड होते हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। पास्ट टेंस 3 तरह के देखिए यहाँ पे फिलहाल डिस्कस किया गया है। सिंपल पास्ट टेंस टू यूज्ड इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। अतीत में कोई काम शुरू होके जब अतीत में कंप्लीट हो जाता है, या रेगुलर हैबिचुअली जो काम अतीत में कंटिन्यू होता रहता है, तो ऐसे सेंटेंसों के लिए सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। और अतीत में जो काम, कोई भी काम शुरू होके कुछ एक टाइम तक चल रहा होगा, यानी कि 2 घंटे से 4 घंटे से, ठीक है, तो या पूरे शाम भर तक या सुबह से चल रहा है, ऐसे काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इस्तेमाल होंगे। और डिस्क्राइब एन एक्शन completed बिफोर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। अतीत में अगर 2 काम में से कोई सभी एक काम दूसरे काम के शुरू होने से ठीक पहले ही जस्ट खत्म होते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए दे रखा है, दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क। उन्होंने अपना काम फिनिश कर लिया था। व्हेन देयर फादर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, मतलब उनके पापा के ऑफिस से आने से पहले इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल वर्क, जैसे मैंने आपको बोला है, शी वेंट टू ऑफिस रेगुलरली या एवरी मॉर्निंग। जो काम अतीत में हमेशा, मतलब रोज वो ऑफिस जाया करता था, इस तरीके से। शी वॉज बेकिंग कुकीज़। अच्छा, शी वॉज बेकिंग कुकीज़ बना रही थी। व्हेन द चिल्ड्रन कम बैक, जब तक वापस नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए, डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट में। जैसे आई हैड सेंट द पार्सल, मैंने भेज दिया था, बाय कुरियर लास्ट संडे तक। अच्छा, यहाँ पे नीचे देखिए, मैक्सिमम जो सिंपल पास्ट टेंस होता है ना, उस सेंटेंस में आप लोग देखोगे जनरली, यूजुअली, ठीक है, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, इस तरह के वर्डों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अच्छा, द वर्ब, बी वर्ब का भी इस्तेमाल होता है पास्ट टेंस में। जैसे इट वॉज ए प्लेजेंट डे यस्टरडे, ये अतीत में इट सिंगुलर था इसलिए वॉज का इस्तेमाल हुआ है। दे प्लूरल है इसलिए उसके साथ वेर का इस्तेमाल होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में देखिए, आई वॉज, नेगेटिव में आई वॉज नॉट, और इंट्रोगेटिव में वॉज आई, क्या आई था, मैं था, मैं नहीं था, क्या मैं था। उसी तरीके से नीचे देखिए, यू वेर, इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे, यू वेर नॉट। इंट्रोगेटिव में वेर यू, क्या तुम। शी वॉज नॉट, वाज सी। अब हम पहुंचेंगे नेक्स्ट पेज में। देखिए यहाँ पे और भी जो बी वर्ब होते हैं, वाज, वेर नॉट है, आई वाज नॉट, दे वेर नॉट। द वर्ब हैव वर्ब कैसे चेंज होता है? हैव वर्ब इज ऑल्सो यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म में इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम पास्ट टेंस में जो है हैव का हैड फॉर्म ही इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में दे रखा है, देखिए, आई हैड बिग बैग्स, मेरे पास एक बहुत बड़ा बैग था। ही हैड बिग बैग्स, उसके पास था। अच्छा, नेगेटिव में होगा तो उसी हैड के साथ हमें नॉट लगाना है। जैसे शी हैड नॉट लेफ्ट फॉर मनाली, के लिए नहीं गया हुआ था। दे डिड नॉट हैव एनी लागेज, इनके पास ज़्यादा लागेज नहीं है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसी हैड यू या हैव को हमें डिड यू अगर होता है तो डिड को हैड, डिड, जो भी बी वर्ब होता है उसको आगे लेके आना होता है, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट को पुट करने पड़ते हैं। यहाँ पे भी एक टेबल है, देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में आई एट ए कैंडी, मैंने एक कैंडी खाया था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही वॉज ईटिंग ए कैंडी, वह एक कैंडी खा रहा था। और पास्ट परफेक्ट में ही हैड ईटन ए कैंडी, ये खा चुका है। तो उसी सिंपल पास्ट टेंस को अगर हम नेगेटिव में लेके जाएंगे तो ही डिड नॉट हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेके जाएंगे, वाज और वेर होगा, उसके साथ नॉट, और वर्ब के साथ आईएनजी प्लस होंगे। और पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड के साथ नॉट होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म के इस्तेमाल होंगे। उसी सिंपल पास्ट टेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव में लेके जाते हैं नेगेटिव को, तो डिड ही ईट, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट पार्ट आएगा,
डीड पहले लगेगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी वॉज और वेर होगा उसको आगे लगा के फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी प्लस होंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हैड इस्तेमाल होता है वो हैड पहले आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के फिर इंट्रोगेटिव के साइन लगेंगे। नेक्स्ट पेज में वर्कशीट है, देखिए ए में आपको अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी आपको दिया रहेगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म, वर्ब के एप्रोप्रिएट फॉर्म से आपको भरना है। सी और डी जो भी है से क्वेश्चंस मैं नहीं उतारूंगी, क्वेश्चंस आपको खुद उतार के करना है और सॉल्व करके मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगी। अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस का लास्ट फॉर्मेट यानी कि प्रेजेंट, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस को लेके। कुछ हद तक ये लगभग मिलते जुलते होते हैं। ध्यान रखेंगे बोथ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट एन एक्शन को इंडिकेट करते हैं कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो पास्ट में हो चुका है। जैसे देयर इज द क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन द टू। सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेस एक्शन जो पास्ट टेंस में कंप्लीट हो चुका है और इन द पास्ट बट नॉट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। मतलब जो काम माई मदर कुक फूड, मेरे मम्मी ने खाना बनाया था, मतलब अतीत में बनाया था, उसके काम का कोई असर अभी प्रेजेंट तक खींच के नहीं आ रहा है। तो जो काम एक सर्टेन पीरियड में शुरू होके उसी पीरियड में कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। जैसे ही लॉस्ट, देखिए यहाँ पे ही लॉस्ट हिज वॉच यस्टरडे, उसने अपने घड़ी को कल खो दिया था, मतलब कल ही ये काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज वाज कंप्लीटेड, पास्ट में कंप्लीट हुआ है बट उसका असर अभी भी है, मतलब प्रेजेंट के साथ वो जुड़ा हुआ है। जैसे ही लॉस्ट हिज वॉच, कब खोया है पर्टिकुलर कोई टाइमिंग नहीं कहा गया, अतीत में खो दिया गया है, अभी तक नहीं मिला है, तो वो काम का जो रेश होता है ना वो अभी तक है। जैसे ही हैज़ लॉस्ट हिज वॉच, ये होता है आपका सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नीचे टेबल में देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में ए पास्ट एक्शन घटना घट चुका है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में पास्ट में होकर भी प्रेजेंट तक के लिंक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में टूक प्लेस ए लॉन्ग टाइम एगो और प्रेजेंट परफेक्ट में शॉर्ट टाइम एगो, मतलब कोई भी काम जस्ट फिनिश हुआ है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत समय पहले ही हो चुका है। ए टाइमिंग इन द पास्ट के टाइमिंग, सिंपल पास्ट टेंस में टाइमिंग रहता है और प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम अप टू द प्रेजेंट तक कंप्लीट होता है। तो वी शुड नॉट यूज एनी एक्सप्रेशन ऑफ टाइम इंडिकेटिंग पास्ट टाइम विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा नीचे देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं? इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट ऑकर्ड बिफोर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, मतलब कोई भी काम पास्ट में किसी पर्टिकुलर एक टाइम पे शुरू हुआ है, हैड कंटिन्यूड अप टू द दैट मोमेंट, मतलब अतीत में कुछ मोमेंट तक ये काम चल रहा था एंड वाज स्टिल इन प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस चल रहा है एट द मोमेंट और हैड रिसेंटली फिनिश्ड। जैसे द प्लेयर हैड बीन प्लेइंग, खेल रहे थे, ये पहला पार्ट है देखिए, हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, मतलब अतीत में ये काम 3 घंटे तक चल रहा था। व्हेन आई रीच द प्लेग्राउंड, जब मैं प्लेग्राउंड में पहुंचा था उससे 3 घंटे पहले तक काम चल रहा था। तो ध्यान रखेंगे पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें अतीत में 2 वर्क डन होता है, पहला वर्क फिनिश होता है दूसरे वर्क के स्टार्ट होने से पहले। जैसे इट हैड बीन रेनिंग हेवीली फॉर आवर्स, कुछ घंटे तक काफ़ी तेज बारिश हो रहा था। व्हेन द फिशरमैन डिसाइडेड टू चेंज प्लान एंड रिटर्न होम, जब अतीत में मतलब 2 काम चल रहा है, जब बहुत लंबे समय तक बारिश हो रहा था इसीलिए फिशरमैन ने डिसाइड किया था टू चेंज प्लान एंड रिटर्न होम, मतलब प्लान चेंज करेंगे और घर वापस आएंगे। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लिखेंगे? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड बीन होता है और वर्ब के साथ आईएनजी प्लस होता है। इसी सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव में लेके जाना है तो हैड के बाद नॉट लगाना है। जैसे द एक्रोबैट हैड बीन परफॉर्मिंग, इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे तो द एक्रोबैट हैड नॉट बीन परफॉर्मिंग। नीचे एग्जाम्पल में और एक सेंटेंस है देखिए, द लेडी हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे तक नहीं सो रहे थे। व्हेन द डॉग बार्क्ड एंड वॉक इट अप, मतलब कुत्ते ने भौंकने से वो उठ गया था, ये काम बाद में हुआ था।
तो द लेडी हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, मतलब घंटे भर तक नहीं सो रहा था। व्हेन द डॉग बार्क, जब कुत्ते ने चिल्लाया था, एंड वॉक इट अप, और वो जग गए थे। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव में लेके जाएंगे तो हैड को पहले लगाएंगे। हैड द लेडी या तो एक्रोबैट से अगर हम आंसर लिखते हैं, हैड द एक्रोबैट्स बीन परफॉर्मिंग फॉर 2 hours बिफोर द शो गो ओवर। नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर में थोड़ा सा फर्क रहता है। देखिए, सिंस एंड फॉर जो होता है ये जनरली यूज होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। जैसे ही हैड बीन स्विमिंग सिंस 6 AM, टाइमिंग का रहता है ना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, 6 बजे तक कर रहा था। बिफोर ही लेफ्ट द क्लब फॉर होम, जब तक वो क्लब से घर के लिए रवाना नहीं हुआ था तब तक 6 बजे तक वो कंटिन्यू स्विमिंग कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, द पेशेंट हैव बीन वेटिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंतजार कर रहा था फॉर 2 hours। अब हम नीचे देखेंगे यूज ऑफ यूज टू। यूज टू सजेस्ट करता है दैट समथिंग ऑफन हैपन, इन द पास्ट टेंस में कुछ काम हो चुका है, बट डज नॉट हैपन एनी लॉन्गर, प्रेजेंट में लंबे टाइम तक प्रेजेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में, ही यूज टू टीच माई फ्रेंड मार्टियल आर्ट्स, मतलब ही यूज टू टीच माई फ्रेंड, वो मेरे फ्रेंड को सिखाने के लिए आते थे। किस चीज़ के बारे में? मार्टियल आर्ट्स को लेके। तो यूज टू का इस्तेमाल केवल पास्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। यूज टू भी जो होता है, देखिए, शी यूज टू स्टडी इन माई स्कूल लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर पिछले साल तक वो मेरे स्कूल में पढ़ रहा था। ही नेवर यूज टू टेक दिस मेडिसिन ऑन टाइम, वो कभी भी टाइम पे मेडिसिन नहीं लिया करता था। मतलब यूज्ड और यूज टू इन दोनों वर्डों का इस्तेमाल केवल पास्ट टेंस के लिए होता है। तो इसी के साथ बच्चे, और इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में लेके जाएंगे तो डिड ही यूज टू रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली, क्या वो न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ा करती थी? तो मैं आशा करूँगी बच्चे ये वीडियो में जो मैंने पास्ट टेंस और पास्ट टेंस के 4 पार्ट के बारे में आपको समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।